धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। लड़की बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर बैठकर रो रहा हो। लड़की अचानक रुक गई। आपने सुना? कोई रो रहा है। नहीं, शायद हवा की आवाज होगी। नहीं साहब, इस रास्ते पर रात में अक्सर परछाइयां घूमती हैं। मैं हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। लड़की धीरे से मुस्कुराई। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें देखा नहीं। और क्या तुमने देखा है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, क्योंकि मैं खुद वही हूँ। इतना कहते ही वो अचानक गायब हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी पीछे से वही आवाज आई। साहब, डर गए क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। अरे मजाक कर रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अब दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसे मजाक मत किया करो। हम फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ देर बाद लड़की फिर बोली, साहब, सच बताऊं, मुझे इस रास्ते से कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं वर्षों से यहीं भटक रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और इस बार वो फिर गायब हो चुकी थी। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैं तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। मैंने पलट कर देखा और मेरी चीख निकल गई। वो लड़की अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा भयानक हो चुका था और उसके हाथ पैर किसी जानवर जैसे लग रहे थे। मैं जान बचाकर भागने लगा। तभी मुझे जेब में रखी वो तावीज याद आई। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक तेज हवा चलने लगी और वो डरावनी आकृति जोर से चीखने लगी। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा और किसी तरह गांव तक पहुंच गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर अकेले सफर नहीं किया। और आज भी लोग कहते हैं, अमावस की बरसाती रातों में किशनगढ़ वाले रास्ते पर एक भीगी हुई लड़की लोगों से पूछती दिखाई देती है, साहब, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे?